आज हम बात करने वाले हैं कि वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम कैसे दो, सीधा 15 से 20 क्वेश्चन आप कर सको और आपके 70 से 80 मार्क्स आराम से एक्स्ट्रा आ जाए। तो इस वीडियो में भी बात करेंगे एग्जाम कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और तुक्का ट्रिक्स क्या होते हैं। इससे मैं अवॉइड करूंगा, इससे ज़्यादा तुक्का मत मारना। मैं वो ट्रिक्स भी आपको सिखा दूंगा कि देखो मार्क्स वर्सेस ब्रांच पहले समझ लो कि 500 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर आप वीआईटी वेलोर देख रहे हो तो सीएससी कैटेगरी के लेके अगर सीएस स्पेशलाइजेशन लेना है तो आपको इस मार्क्स के बीच में लेके आना होंगे। इसमें से टॉप 500 रैंक अगर आपकी आएगी तभी आपको सीएससी मिलता है और स्पेशलाइजेशन के लिए आपको 1000 के अंदर रैंक चाहिए होती है। तो आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, बाकी कैटेगरी का ये मेंशन कर रखा है कितने मार्क्स चाहिए, और चेन्नई का भी सेम ऐसे ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर कितना मार्क्स आपको चाहिए, तभी आप गोल टारगेट ले सकते हो। तो इस वीडियो से आपको ये होगा कि अगर आप कैटेगरी 5 मिल रही होगी तो कैसे आप कैटेगरी 4 या 3 तक पहुंचो। अगर 3 तक मिल रहा है आपको वेल्लोर के अंदर तो आप कैटेगरी 2 या 1 तक का सफर कैसे कंप्लीट करोगे। सेम चीज ऐसी होगा कि वीआईटी चेन्नई के अंदर कैसे भी करके सीएससी की सीट लो अगर आपको वीआईटी चेन्नई नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो का मेन गोल ये नहीं होगा कि सब सीधा एक ही बार में क्रैक कर लोगे। मेन वही चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना 2 से 3 कैटेगरी ऊपर कर सकते हो, कैसे अपनी ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो। तो आपको उतना ही इसमें लगेगा, क्योंकि एक दिन के अंदर बहुत कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर 1 वीक का टाइम है तो आप अच्छे से अभी भी पढ़ सकते हो। तो पहले समझ लो, देखो 70% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है? 500 के 70% होता है 350 के आसपास, मीन्स आप कैटेगरी 2 के अंदर आराम से लाया कर सकते हो, कैटेगरी 2 से 3 के अंदर लाया कर सकते हो। तो आप सिर्फ क्लास 12 से ही आप 3 तक पहुँच रहे हो कैटेगरी के अंदर, व्हिच इज़ अ गुड ऑप्शन कि अगर आपने क्लास 12 अभी याद है आपको तो वैसे ही हो जाएगा आपको। बाकी 11th से आपका 30% सिलेबस आता है और 125 क्वेश्चंस करने हैं, मींस हर क्वेश्चन में आपको ऑन एन एवरेज 80 सेकंड मिल रहा होता है 150 मिनट्स के हिसाब से, और ये टोटल +4 का होता है, एक -1 का है। तो 500 मार्क्स में आप देखना है, और नेगेटिव मार्किंग इसी साल चाहिए पहली बार। तो हो सकता है कि जो कट ऑफ बताया गया है इसमें हल्का सा वेरिएशन आए। मैंने सर इसमें कुछ चेंजेस किए हैं बाकी इस साल के मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि ये मार्क्स कभी भी रिवील नहीं करते कि बच्चों को कितने मार्क्स से सीधा रैंक आती है। तो जो एस्टिमेशन है बच्चे बताते हैं कि जितने मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है। बाकी डिटेल चाहिए तो मैं क्लास ईयर के हिसाब से जो मैंने बच्चों से काउंसलिंग लेके करवाता हूँ उसमें जो डिटेल आती है मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। बाकी देखो 125 क्वेश्चन है, 150 मिनट से 80 सेकंड के आसपास का होता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका चेंज करना होगा। जैसे आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो पीसीएम वालों का अलग टेक्निक होगा, पीसीबी वालों बच्चों का अलग होगा। देखो सबसे पहले आपको टाइम बचाना है, प्रेशर कम करना है, क्योंकि अगर 80 सेकंड के हिसाब से लेके चलोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं वही, अगर आप प्रेशर कम करने के लिए क्या करोगे कि सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस कर लो जैसे इसका आपने कर लिया 25 मिनट के अंदर, तो आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो ये पहले मैं पीसीएम वाले का बताता हूँ, फिर पीसीबी वाले बच्चों की बात करेंगे। तो 25 मिनट्स के अंदर अगर आपके क्वेश्चन कर लो केमिस्ट्री का तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा कि आपके ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन हो गए। और उसी के ठीक कंप्लीट करते ही आप सेकंड नंबर पे, पहले आपने केमिस्ट्री कर लिया, सेकंड नंबर पे आपने इंग्लिश या एप्टीट्यूड कर ली या फिजिक्स कर ली, जो आपको सही लग रही है। तो इसको अगर आपने 30 मिनट्स भी दे दिया ना आराम से, तो आपको 55 मिनट्स के अंदर ये हो रहा है क्वेश्चन। और फिर थर्ड नंबर पे आप इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड कर सकते हो, ताकि इसके अंदर क्या होता है कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते होंगे तो टाइम देना होगा। तो अगर आपने इसमें 20 मिनट भी दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सिक्योर कर सकते हो मार्क्स वगैरह। तो आपके यहाँ पे आराम से 75 मिनट्स हो रहे हैं, मतलब आपके 1.5 घंटे के अंदर, जो आपका 75 मिनट्स है, सवा घंटा बोल लो। तो इस टाइम के अंदर आपको पूरा पेपर का आप ऑलमोस्ट सारे सेक्शन कंप्लीट कर चुके होगे। फिर मैथ्स के लिए आपका अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो आप इसको सीधा 50 मिनट्स भी एलोकेट कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा कि आपको 25 मिनट्स एलो मिल जाएगा, 25 मिनट्स को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। तो आखिरी में आपको मैथ्स देना है, तो वो टाइमिंग हल्का सा चेंज कर सकते हो, इसको 30 मिनट्स कर सकते हो, इसको 35 मिनट करोगे तो भी आपके पास 15 मिनट के आसपास बच जाएगा, अगर आपने 5-5 मिनट भी एक्स्ट्रा दिया है। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, क्वेश्चन अगर आपको पता है तो डायरेक्टली कर लोगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। इसलिए केमिस्ट्री को 25 से 30 मिनट मैक्सिमम दो। फिजिक्स को आप 35 मिनट दे सकते हो कि इसको आपने मैक्सिमम ये कर दिया कि 30 मिनट हो गया ये, और ये 35 मिनट्स के आसपास हो गए। अब ये मैक्सिमम कर सकते हो, उसके बाद भी आपके पास 15 मिनट बचेगा। इस 15 मिनट के अंदर आप जो भी क्वेश्चन करोगे जो आपको नहीं आता होगा ना, आप उसको बुक मार्क मार देना कि मैं इसको बाद में आके करूंगा। उस समय देना नहीं, क्योंकि स्पीड का गेम है, जो क्वेश्चन आता है टिक करते जाओ, जो लग रहा है कि कर सकते हो मगर बाद में उसको बुक मार्क कर दो। क्योंकि मैंने भी यही किया था कि भाई लास्ट में करूंगा, उस हिसाब से मैंने 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 8-9 हो भी गए थे। तो यही करना है आपको कि बाद में बुक मार्क कर दो कि बाद में आके मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना। मेन यहाँ पे लोग यही करते हैं, ईगो के चक्कर में ना मैं स्कोर खराब कर देते। यहाँ पे आपको सिर्फ मार्क्स ज्यादा लाने से मतलब है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, मार्क्स एट द एंड चेक किए जाएंगे, उस हिसाब से तुम्हारी रैंक आएगी। वैसे रैंक तो पता नहीं कैसे आती है यहाँ पे, मगर जैसे भी होगा आपको मार्क्स को सिक्योर करना है, तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करना है। और लास्ट में जो आपके 15 मिनट बच रहे हैं ना, या अगर आपने 25 मिनट के हिसाब से किया था, मैंने तो 25 मिनट रखे थे अपने पास, क्योंकि उस समय तुक्का मारना होता था। तो मैंने आराम से 10-15 मिनट का बफर लिया, वापस क्वेश्चन वेरिफिकेशन किया, फिर 10-15 मिनट तुक्का के लिए रखा है। मगर अभी भी अगर आपने इसको 25 मिनट्स दे दिया, इसको 30 मिनट्स दे दिया ना, तो अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ना आपको 25 मिनट्स मिलेगा। अब 10-15 मिनट आप 15 मिनट दे सकते हो कि जो क्वेश्चन आपने रखे कि बाद में करूंगा, चाहे केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, इंग्लिश को, एप्टीट्यूड को, मैथ्स को, किसी के भी हो,
उन 15 मिनट में करो, लास्ट के 10 मिनट में आप तुक्का मार सकते हो। मगर वही बोलूँगा तुक्का कम से कम मारना, क्योंकि तुक्के से दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। और वही अगर आप पीसीबी वाले बच्चे हैं, तो पीसीबी वाले बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले बायोलॉजी करनी है, क्योंकि अगर आपको आता हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको जल्दी कंप्लीट करना है। और आपको इसको देना है 50 सेकंड के आसपास का टाइम। फिर केमिस्ट्री को आप जो दे सकते हो वो 60 सेकंड का दे सकते हो। और उसके बाद आप अपना इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड कर सकते हो सबसे पहला अटेम्प्ट, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है, आपका ईजी हो हार्ड हो उससे मतलब नहीं है। भाई मेरी मैथ सबसे ज़्यादा मुझे ईजी लगता था, फिर भी मैं मैथ्स को आखिरी में मैंने किया था, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें तुम्हारा मैथ्स ना आके फिजिक्स है, तो तुम फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, 75 सेकंड के आसपास का। फिर वही बच्चे हुए टाइम को आप तुक्का मारने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यार मेरी स्ट्रेटजी वही है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट ईजी हो हार्ड हो फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं, कुछ आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, अदरवाइज सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाने हैं। फिर उसके बाद फिजिक्स पे टाइम दो, तो थोड़ा सा माइंड आपका दिमाग खराब हो जाएगा 2 क्वेश्चन करके। तो आप इंग्लिश और एप्टीट्यूड में अपना माइंड फ्रेश करो, वापस हल्का सा कुछ आराम मिलता है, मुझे तो आराम मिलता था भाई एप्टीट्यूड करने में। तो वो आराम मिलके फिर वापस मैथ्स पे जाओगे तो ईज़ी रहेगा। वरना आप ये कर सकते हो केमिस्ट्री का सीधा इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड कर लो, कि हल्का-हल्का एप्टीट्यूड मैथ्स की तरह लगता है। फिर उसके बाद फिजिक्स पे आओ और फिर मैथ्स पे आओ, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनको इंटरचेंज कर सकते हो। भाई कोई भी ईज़ी हो, बाकी एक सब्जेक्ट ये पिक करना है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी तुक्का यार मिनिमम मारना, क्योंकि इस बार ना तुक्का का नेगेटिव मार्किंग आ गया। पहले मैं वीडियो बनाता था बहुत ज़्यादा, और मैं बोलूँगा आप 5-10 क्वेश्चन से ज़्यादा तुक्का मत मारना, क्योंकि इस बार ना तुक्के गलत हुए, तो सीधा आपके रैंक मार्क्स भी कम होगा, और एक-एक मार्क्स से काफ़ी रैंक का डिफरेंस आता है। 5-5 हज़ार रैंक का डिफरेंस आ रहा होता है एक-एक मार्क्स से, 10-10 हज़ार का भी आता है जब नीचे पहुँचते हो धीरे-धीरे। तो देखो फिजिक्स के अंदर की बात की जाए, तो अगर आपने डायमेंशंस आपको चेक करने हैं, अगर तुक्का मार रहे हो, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने 10-12 क्वेश्चन रखे तुक्का मारने के लिए। मगर हर पेपर में 125 क्वेश्चन में से आपके 4-5 क्वेश्चन होते हैं कि आप डायमेंशन देख के ही डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई यूनिट क्या लिखा हुआ है डायमेंशन में, उसको कर सकते हो। और मैथ्स के अंदर भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसके अंदर कि कुछ वैल्यू अगर एक्स और वाई की निकालनी है इक्वेशन में, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में से कोई वैल्यू पुट कर दो, जो आपको दिख रहा होगा वो हो जाएगा। तो आपको सॉल्व नहीं करना होता पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, सीधा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन तुक्के में जल्दी मत मानना, एलिमिनेट मेथड या सिलेक्शन मेथड यूज़ करोगे तो उससे बेनिफिट होगा आपको। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ऑप्शन, उसको आप एलिमिनेट करोगे। फिर आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं कि यूनिट्स अगर अलग आ रहे हैं, या कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू आ रही है, ऐसी वैल्यू आ रही है जो हो ही नहीं सकती। एग्जांपल 5 है, 50 लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक इधर लिखा हुआ है 30.3, तो आपको पता है कि भाई ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं दिख रही है अलग से, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 25% से 33% आएगी। उस केस में आप तुक्का मार सकते हो। अरे जो भी ऑड नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, इन सब में ऑड कौन सा ये है, तो इसको हटा दिया आपने, ठीक है, जो अलग दिख रहा है सबसे, तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो इससे कहीं न कहीं आपके 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, पूरे पेपर के अंदर तुक्का मारने में, तो 2-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही निकल जाएँगे। हर जगह ये नहीं लगता, कुछ जगह पे लगता है, कुछ जगह पे फिर आपको सब्स्टिट्यूशन सिलेक्शन मेथड करना होता है, कि जो वैल्यू सिमिलर सी दिख रही है, कि भाई कुछ वैल्यूज़ होती है ना कि एक 9 है, 99 है, सिमिलर सी बना दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि इन दोनों में से कोई सही होगा, क्योंकि आस-पास की वैल्यू है। तो इनमें से कोई एक सही होना है, कि 10 आ गया कहीं पे वैल्यू, फिर 100 यूनिट्स आ गया, तो इनमें से कौन-सा होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली इन 2 में से होगा, तो इनमें से आप रैंडम गेस मार सकते हो, बाकी सबको हटा के। तो जो आपकी सिमिलर सी वैल्यू है, उसी को में से सिलेक्ट करना है। और हाई चांस होते हैं, अगर तुम्हारा ऑल ऑफ द अबव आता है ना, या बोट बोट ए एंड बी, बोट ए एंड सी, इस टाइप के ऑप्शन आते हैं कि 2 ऑप्शन करेक्ट है, या ऑल ऑफ द अबव आता है एमसीक्यू। मैंने देखा वीआईटी में जनरली वो क्वेश्चन का मतलब सही होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आ गया तो टिक है, सही मार दो, ठीक है। मगर अगर ऑल ऑफ द अबव और बोट एंड बी में टिक मार रहे हो, मगर नन ऑफ द अबव आ गया, तो क्या करना है? टिक मारना है? नहीं यार, इसमें ना डिपेंड करता है, 2 सिनेरियो होते हैं। अगर नन ऑफ द अबव 4 से 5 बार आ गया है, तो उसका मतलब है कि भाई अब ये नहीं आएगा। तुमने अभी ऑप्शन पूरा लास्ट में तुक्का मार रहे हो। तुमने क्वेश्चन देखे, तुम्हें अभी आइडिया लग गया होगा कि 4 से 5 बार और नन ऑफ द ऑप्शन में तुमने टिक मारा है कि नहीं मारा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने मारा है, तब तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा, उसको अवॉइड करो। मगर हाँ, अगर नन ऑफ द अबव सिर्फ 2 या 3 बार ही ऑप्शन तुमने सेलेक्ट किया, तो मतलब चांसेस है काफ़ी ज़्यादा कि नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम हुआ है। कभी-कभार होता है कि बहुत ज़्यादा दे देते हैं, उसमें से आते ऑप्शन नन ऑफ द अबव नहीं होते। तो आपको देखना है कि 4-5 3-4 बार आया है, 5 बार आ चुका है, तो उसके ऊपर खतरा है टिक करने में। मगर हाँ, अगर 2-3 ऑप्शन ही आए, तो आप फिर भी इसमें तुक्का मार सकते हो कि नन ऑफ द अबव सही होगा। मगर मैं वही बोलूँगा कि तुक्का बहुत कम मारना, मेन आपकी जो स्ट्रैटेजी काम आएगी ना, वो मैंने जो आपको बताया एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना, वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी 12th इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना। अभी अगर टाइम है, 4-5 दिन का टाइम काफ़ियों को मिल जाएगा, तो स्किप करो जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है, और स्टॉप वॉच लेके क्वेश्चन करो। जैसे मैंने आपको बोला है, केमिस्ट्री को कोशिश करो कि 40 सेकंड में हो रहा होगा, फिजिक्स आपका 50-55 सेकंड में हो रहा होगा, और मैथ्स 70 से 80 सेकंड में हो रहा होगा। वही स्ट्रैटेजी होती है, ऐसा नहीं कि किसी भी सेक्शन को इतना भी दे दो। और मिनिमम 3 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस को खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे काफ़ी है तुम्हारे पास। मैंने कॉमेट के पेपर्स दे दिए, वीआईटी का आज तक किसी ने भी नहीं बता पाया
रेलिवेंट क्वेश्चन आज तक किसी का नहीं हुआ। सब लोग बस क्लेम करते हैं कि उनका मॉक टेस्ट बिक जाए। इस चक्कर में मत रहना कि आप किसी का मॉक टेस्ट ले रहे हो। सीधा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड कर रखा अपने पुरानी वीडियोस में, कहीं में भी जाकर आप देख सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमेट की का पेपर्स मिल जाएगा। ठीक है, वही जेईई मेंस की बात की तो लास्ट 5 साल के क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो ईजी क्वेश्चन कर लो, मीडियम वाले आपके काम हो जाने। बाकी अगर बिट से केमिस्ट्री सीटी करो तो ईजी मीडियम क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज भाई ये काफ़ी है आपका कि कॉमेट की और जेईई मेंस कर रहे हो, इतने से ही आपका काफ़ी ज़्यादा बेड़ा पार हो जाएगा। मेन है कि भाई एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, उससे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो प्रेशर कम दोगे एग्जाम टाइम में तो ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करना पीसीबी वाले और पीसीएम वाले, कि पहले कौन सा सेक्शन करना है। तो सबसे पहले चाहे कितना भी बेकार लगता है केमिस्ट्री, बहुत बेकार थी मेरी केमिस्ट्री, फिर भी मैंने केमिस्ट्री की थी, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं कि 35 में से 20 ऑप्शन लगेगा, 15 ऑप्शन लगेगा जो तुम्हें आते हैं, बाकी जो नहीं आते ना उसको सीधा इग्नोर मार दो कि ठीक है भाई इसको देखना ही नहीं है। मगर जिसको लग रहा है शायद कर सकते हो उसको बुक मार्क मान लो, फिजिकल केमिस्ट्री को बुक मार्क मान लो, जैसा भी हो। उसके बाद फिजिक्स या इंग्लिश एप्टीट्यूड करना, मगर एक साथ इंग्लिश एप्टीट्यूड करोगे। उसमें किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्पेसिफिक करो, जो आपको अच्छा लगता है उसमें करना। और ये आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है, तो क्वेश्चन को 15 में से मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है यार, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जल्दी बताना कि और कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं प्रिपरेशन पे कमेंट की भी वीडियो जल्दी लेके आ जाऊंगा।